हेलो फ्रेंड्स, मैं दिलजान भाटिया। सुनो चंदा एपिसोड 25 भाई 25 एपिसोड हो गए हैं और जैसा कि अब जिया की स्टोरी शुरू हो रही है, वो डिवोर्स के पेपर पे साइन नहीं कर रही है, लेकिन बी जान बड़ी खुश है। और एक बात बताऊं तुझे, नहीं पानी को मम कहते हैं। यार जो भी है मज़ा बहुत आ रहा है, तो आप लोगों को भी मज़ा आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, सबके साथ शेयर कर दो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, प्यार भरे कमेंट कर दो और नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट के लिंक दिए हुए हैं उन ड्रामास के जिन ड्रामास पे हमने रिएक्ट किए हुए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो फटाफट जाओ उन्हें भी देख दो, लेकिन इस वीडियो के बाद। चल आइटम नहीं कर रहा मैं कोई, देखता है जब पता नहीं। इधर आप पूरे घर में तुझे ढूंढता फिर रहा हूँ। तो खर्च हो जाएगा किसी दिन, मैं बता रहा हूँ तुझे। खर्च ऐसी बात की जिंदगी बदल जाएगी। सारा उसको जिंदगी में कभी नहीं पड़ी होगी, मैं तो बता रहा हूँ। दिखाई दे यार, आईपैड मिल तो रहा है वो। अरे नहीं दिया तो क्या हो गया? आप पे लग जाएगी, उसकी लगी तो नहीं है? तो अच्छा है ना, 2-4 दिन लोग सुकून में रहेंगे। और सर, पता है क्या करते हैं? तुम हमारी की सारी बातें रिकॉर्ड करके वीडियो में बना के ले आओ। चाचा ने थप्पड़ क्यों मारा तुम्हें? तुम्हें किसने बताया? बी जान ने। डॉक्यूमेंट्स पे साइन क्यों नहीं कर रही हो तुम? मेरी मर्जी। जिया देखो, जो दिल में है वो सच सच बता दो मुझे। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर इतनी चेंज क्यों लग रही है मुझे? जिया बताओ ना, क्या बात हुई है उमा से? कोई बात नहीं हुई है, एक ही बात के पीछे पड़ जाते हो। छोड़ूंगा तो मैं भी नहीं। उमा को डायरेक्ट मिला दिया, ये बता देगी। हेलो, हाँ अर्सुल, जिया तो ठीक है ना? जिया तो ठीक है, लेकिन लेकिन क्या? उमा, आज जिया ने तुम्हें घर क्यों बुलाया था? तुम्हें इतनी क्यूरियोसिटी क्यों हो रही है? वो डिस्टर्ब लग रही है तो तुमसे पूछ लूं। अच्छा, आखिर वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है? यार हुमा, उससे भी पूछ लूंगा, लेकिन तुमसे एक बात करनी है मुझे। तुमने आज एक सवाल किया था जिया। अरे तुम्हें मेरे सवाल के बारे में कैसे पता चला? डीजे ने बताया। तो अर्सुल जवाब भी जाकर डीजे से पूछ लो। यार वो बता रहा होता हुमा, तो तुम्हें क्यों फोन किया? से बाद में बात करती हूँ। को कॉफी देनी है, वो मुझसे खफा हो रही है। जहर लग दी मैंने टिड्डी जी। कसम ले लो जमशेद, सारी रात मिन्नतें करती रही हो, मजाल है कि उसके कान में जूं भी ले लियो। कहते क्या है? यही कि किंजा के नाम अगर घर ना किया या फैक्ट्री ना की तो वो शादी नहीं करेगा। अरे 1000 दफा बता चुके हैं, घर जो है बीजान के नाम पे और फैक्ट्री जो है तीनों भाइयों को विरासत में छोड़ेंगी और उसमें भी बीजान का हिस्सा है। तो धमकी देता है कि पेशावर चला जाएगा। हाय हाय, तुसी दोवें बहन भरा इत्थे बैठ के ना शादी दे मंसूबे बनाओ और वहां पे हमारा पूरा का पूरा लोटा जो है वो बदर मुनीर हुआ क्या है शाना? होना क्या है, बाहर जाके ना बीजान दी काबीना दा इजलास देखो, वहां वाले तोड़ तोड़ के नवाले डालना, बड़ा बड़ा खोल खोल के खा रहे हो। जादू तो नहीं करते उस पर, बुद्धि के ऊपर जादू पैड़ी मैं जाके देखती हूँ। चलो चलो जमशेद। इसी नजारा पे कसर बाकी ना रह जाए। हाय, पर क्यों? वो हसीन नजारा देख के खा के गिर गए तो मैं कल ही कहाँ संभालूंगी है इन किंजा को। चलो मेरे साथ। हाँ तो एपिसोड से नजर भी नहीं आई वो। बीजान ये चिकन बोटी हम खास तौर पर आपके लिए लाए हाय माँ सत्ये, प्यारा बच्चा है ये मेरा। ताकि सारा जिंदगी आपके कदमों में गुजर। ये लो मुंह खोलो, मुंह खोलो, खोलो मुंह खोलो। बेटा तुम किसी की बातों में मत आना, तुम्हारी दादी अभी जिंदा है। मेरा मतलब है मैं दादा ही हूँ ना इसका। नजाकत के ढीले पेश तो मैंने कहा, बाकी लोग अपनी खैर बनाए। मेरी मानो दोनों फैक्ट्रियां बेचो, अलग अलग करके इनके हाथों में पकड़ा दो। बहुत ही मजे का बना, बहुत अच्छा। बिल्लो आंटी ने बनाया। हमने कूट कूट कर डाला बीजान। वही मेरे बहुत अच्छे लगे। तुम जाके देखो शहरी कहाँ है। जी हाँ। वो भी तो गायब है, कहीं और परेशान हो। क्या हुआ, तुम कहाँ थी, मैं कितना परेशान था। कमाल है, आपने मुझे पूछा। पूछता ही रहता है। कदम पूछता ही रहता है। लंदन में कितने समय है? लगता है खुद ही मोटू के कमरे से सेलफोन उड़ाना पड़ेगा। रातों की नींद और दिन का सुकून बर्बाद कर दिया ये। ऐसी तो न्यूज़ बिकती है। छापा पै गया, छापा पै गया। कितनी बारी मना किया, हमारा मेल मिलाप बंद है। ये मुंह शरीफ चुप के डीजे की कमरे की तरफ किधर जा रहा है तू? मैं जिया से नहीं बात कर सकता, उसके भाई से नहीं कर सकता। ये क्या, कोई बंदे को काम भी हो सकता है। अच्छा कोई काम है? तू मुझे दस है, मैं हूँ तेरे काम करने के लिए। क्या काम है?
आप करोगे मार्केट जाना है, जाओगे? अरे मेरा दिमाग खराब है कि तुम बड़ा बगैरत है। छोटे से मासूम बच्चे को आधी रात को मार्केट भेजेगा। अभी मेरे बात करने पे इतराज हो रहा था, उसने कहा जा रही है आपको। मैंने तो तेरी समझ नहीं आती अम्मा, मैं लगता है तेरे आप भी नहीं आती अपनी समझ। ये भी बुजुर्ग तेरी मुझे बड़ी चंगी तरह समझ आती है। टिश्यू पेपर की तरह यूज करके आ गए। यार उस बात का भी दुख नहीं है मुझे। तो फिर उसकी खातिर मैंने एडमिशन तक ले लिया था यूनिवर्सिटी में, और उसका भी सारा प्रोसेस कंप्लीट करवा दिया था मैंने। आपको लगता है कि वो अभी भी जाएगी? आई डोंट नो, हो सकता है जाए, हो सकता है नहीं जाए। वैसे आपने एक बात नोट किया, दोनों में एक चीज कॉमन, इंतहा दर्जे के सेल्फिश हैं। अर्सल ने बात की तुमसे दोबारा? तो ऐसे देखते हैं जैसे पहचानते ही नहीं है। जिया ने बात की आपसे? वो तो मुझसे इस तरह बात कर रही है जैसे हमारे दरमियान कोई रिश्ता ही नहीं रहा होगा। वो कैसे बदल जाते ना अचानक। छोड़ दे उन दोनों को अपने हाल, दोबारा मुंह लगाने की जरूरत ही नहीं है। अब गुस्सा आ गया। शेरी हाँ हाँ शेरी तुम्हें आगा जी बुला रहे हैं। हाँ, उनको बोलो मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। आज यार मुझे लगता है जिया ने हमारी सारी बातें सुन ली। हर इंसान को अपनी औकात पता होनी चाहिए। यार बड़ी अजीब लग रही है अब ये। शुरू में सही था करेक्टर। सर क्या बदतमीजी है? तो देख लेगा की बात के पीछे पड़ गए हो तुम। क्योंकि मेरा दिल कह रहा है कि तुम ठीक नहीं। गलत कह रहा है तुम्हारा दिल। दिल कम से कम तुम्हारे बारे में गलत नहीं कह सकता जिया, और इस बात की शर्त मैं सारी दुनिया से लगा सकता हूँ। रास्ता छोड़ो मेरा। रास्ता तो छोड़ दूंगा जिया, हर मोड़ पर मैं ही खड़ा मिलूंगा। खुश फहमी है तुम्हारी अरसल जमशेद की। देख लेंगे, बड़ा कुछ दिखा देता है जिया नज़ाकत अली। डीजे का सेल फोन चार्जिंग पर लगा कर भूल गए। लॉक भी तो होगा। किसी और का ना हो। पता चले जलाल का हो, अंदर पश्तो गाने भर रखे हो। डीजे का ही है। तुम्हें अरसल से मोहब्बत हो गई ना? लेकिन हाँ। बहुत मजाक उड़ाएगा। बेवकूफ थोड़ी है वो जिया। लेकिन उमर तुम नहीं जानती, वो बहुत बड़ी बड़ी बातें सुनाई थी। मैंने उसकी चाहत का भी बहुत मजाक उड़ाया। यहाँ पे नहीं वो जलाल को आपने मेरा फोन देखा? क्या शाम को मिल जाए साथी के समंदर में गर्क करे उस शैतानी वाला। मैं सारे के सारे सबूत मासूमा के सामने रखूंगा। अब क्या उससे डरता है? ये तुम भी करते हे डबल रोटी का दुकान। डबल रोटी का दुकान यार। तो बच्चे से बहस कर रहे हैं। ढूंढ रहा है गोंगलू। गोंगलू सा बच्चा। नॉट फेयर सुनो भाई। और जो तू सुबह से कर रहा है उसका क्या? सारी वीडियो डिलीट कर दी सारी। कोई वायरस आ गया होगा। ठीक कर रहा है मेरे साथ। अच्छा, इसे कहते हैं बेटा चोरा नु पै गए मोर। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ। याद रखूंगा। ठीक है ठीक है। अब देखना। हेलो। हाँ जिया, अरसल की कॉल आई थी मेरे पास। हाँ? क्या? तुमने उसे कुछ बताया तो नहीं है? और तुमने अपने मुंह से भाप भी निकाली तो। लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि उसे शक हो गया। नहीं यार वैसे जिया बता दो तुम उसे, कब तक छुपाओगी? यार नहीं हुमा, उसे नहीं बता सकती। मर भी जाऊंगी लेकिन नहीं बता सकती। यही कि तुम मुझसे प्यार करती हो, है ना? तुमसे बाद में बात कर। क्या कहा तुमने? वही तो तुमने सुना। Are you in your senses, अरसल जमशेद अली? मुझ जैसे रफ एंड टफ गाय से तो कोई पागल, और तुम ठहरी दुनिया की सबसे ज़हीन खूबसूरत लड़की। बड़ा कंफ्यूज हो रही हो? नहीं। जानता हूँ कि तुम्हारा आइडियल तो कोई मुझ जैसे लड़की से तुम खुल के नफरत का इज़हार तो कर सकती हो जी। अरसल तब बकवास नहीं करो यार। अगर किसी ने देख लिया ना हमें साथ में, तो खामखा तुम्हारे लिए भी मसले होंगे और मेरे लिए भी। जाओ। से निकाल रही हो, कल जिंदगी से निकाल दोगी। अरसल कॉफी बना दूंगी अगर बुरा ना लगे। नहीं मतलब कल फिर मैं का बना के दे दूंगी। कौन सी क्या बात कर रही थी वो टीचर? मैं रोऊं या हंसूं, तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है? 10-15 दिन में सब कुछ फाइनल हो जाएगा इंशाल्लाह।
मजे ले रहा अब। उस टाइम तला ले रहा था, एंड में मजे रोशी से। अब इधर ये को पता चल गया ना सब कुछ, अब तो मजे ही लेगा ये बस। हो गया यार सर को, इतना रिलैक्स हो गया, कहीं तो आपने तो नहीं कर लिया इसने, इसके को ये तकरार है ये बनाइए लगता है कॉफी दीवाना। अब मैं इतना बुरा लगना शुरू हो गया जिया कि बात भी नहीं करती मुझसे। असल ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे सिर्फ टेंशन हो रही है आलिया आंटी की वजह से। अम्मा ने उनको दोबारा बुला लिया है। तो तुम तो शहरियार से शादी करना चाहती हो ना? मैंने तुमसे 1000 दफा कहा है ना, मुन्ना शहरियार की किसी भी मर्द से शादी करना चाहती हूँ। तुम तो ऐसे नाराज हो रही हो जैसे खुदा ना खास्ता मैंने अपना नाम ले लिया हो। लगता है मैं गलत टाइम पे आ गई। तुम तो बिल्कुल सही टाइम पर आई हो। तुम्हारे आने के बाद ही तो चीजें ठीक होना शुरू हुई हैं। ताने मार रहा है। कुछ उल्टा पुल्टा बोलेगी। मान गई हूँ मैं तुम्हारी से, इंशाल्लाह ज़ाबित अली। आपको संभालनी है इसकी मसला क्या है? तो अच्छा बात है, चारों तरफ से ठंडा ठंडा हवा है, गर्मी बहुत है। आप बेटी के बाप है, जरा कुछ तो सोचे। ओ बेवकूफ औरत, बेटी का बाप हूँ इसीलिए तो बोल रहा हूँ। हमको इस आदमी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं। तो भाई आप जाति कर रहे, जाति वो जाति तुमने किया, ऐसा खूबसूरत इंटेलिजेंट औरत के साथ बेवफा किया। कल को तुम्हारा बच्चा भी ऐसा करते तो दफा करे ना बिल्लो को, इतने कार्ड छप के आए वो पूरे खानदान में बांटे। आँख में जला डालो। तब तुम ये कर, हमारी बच्ची के नाम नहीं करेगा, हमारे बच्चे के साथ नहीं करेगा। मेहरबानी जरा रास्ता दो। तभी इतने जिद्दी नहीं थे। बीजान को तो लगता है खुदा वास्ते का बैर है अपने की अगलौती पोती ने उनको कुछ बोल दिया जो पिला तो अपनी पोती नवाजी के चक्कर छोड़ो। आपको नहीं कोई अक्ल दे सकता। अपना बोरिया बिस्ता बांधना और टिंडो आदम चली जाना। ऊपर पहाड़ी पे चढ़ के बैठे रहे ना, उनकी मिन्नतें हम करने लगे। एक और दफा जलाल से बात करके देखती हूँ। मानेगा ही नहीं वो। ये क्या कह दिया आलिया तुमने? इस बच्चे से घर का एड्रेस पूछो। हाँ बस फैसला हो, खुद आएंगे तुम्हें और साथ को पिक करने, तुमसे मुलाकात होगी। पता लगेगा वो इसी का ही लड़का था, डीजे। क्या मैं इसी घर में तो आई थी। डीजे कह रहा था लड़का बड़ा हैंडसम है, बड़ा सूट करेगा तुम्हारे साथ। गुड डिसीजन। जी हाँ, अपने कमरे में जाओ। और इसका जवाब नहीं दिया अभी तक। कौन सा नोटिस चाचा? जितनी उम्र है ना उतनी बात किया करो मुझसे। काश आप भी इस बात पर थोड़ा गौर कर लें। करो मुझसे। बच्चे के साथ झगड़ा करते रहते हो, कभी फैक्ट्री में भी जाकर झांक के देख लिया करो क्या हो रहा है वहाँ। कर लूंगा भाई, पहले मेरा हिस्सा अलग करें आप। अगर ईद के बाद मुझे मेरा हिस्सा नहीं मिला ना, ये धमकी जाकर भाई बीजान को देना मुझे नहीं। डरता पड़ता नहीं हूँ मैं, हक लेना जानता हूँ मैं। डरता नहीं हूँ मैं, बीमार हूँ बस। घुरे मत तुझे। कमाल ही है बस। उदास क्यों है मेरी चंदा? कौन लोग? रिश्ते वाले। बेटा एक बात मानोगी कि तुम और अरसल अपने दिल की बात अपने वालिदैन को बता। कौन सी बात? जानती हूँ मैं तुम और क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग। बीजान के चाचा को तो समझाएं। बेटा समझाओ, जरूर समझाओ, मगर मुझे उर्दू में, अंग्रेजी में या फारसी, दो बड़े छोटों की अकलें सब पर। सही कह रही हैं आप बीजान, धमकियां देते फिर रहे हैं जायदाद के हिस्से के लिए। हाँ अभी बड़े लगता है नजाकत अली के दिमाग पर तो नजला जम गया है। इसको ले जाओ कोर्ट। क्या हो गया बीजान? अब्बा जी मुझे मार देंगे, कत्ल कर देंगे मेरा। नजाकत अली तो मक्खी नहीं मार सकता। इससे मैं एग्री करता हूँ। शाम में उसका क्या होगा? क्या तुम्हारा उससे क्या लेना देना? जाओ, मैं इन लोगों को अपने तरीके से संभाल लूं। बहुत ही इजी लेना शुरू कर दिया। वाह वाह वाह, अब मजा आ रहा। चलो बेजान ने कह दिया। माशाल्लाह, बिल्कुल पाकीज़ा का फिल्म का हीरो। जाने दीजिए जलाल जी। अब तो सारी जिंदगी फुर्सत मुंह में गुजारी, नजरों से गिरा दो, पलकों में बिठा दो। आप मुझे पलकरम बड़ा खूबसूरत जोड़ा दे। सारी बात ये चक्कर का तुम खवातीन के सामने आएगा, सब पोपट लगेगा तुमको। घर में बिल्लो बांदरी के अलावा ना एक आपकी बीवी भी है, एक आपकी कुड़ी भी है, एक जुबान। हमारी तरफ से पहले भी इनकार था, शादी कैंसल। अपनी बारात लाने का इरादा कर। बिल्कुल ठीक लग रहा है, तो जो भी फैसला होगा अच्छा और सही होगा। ना बिल्लो जी आपकी फूफी की बेटी लगती है। इसको विचकार घसीट लेते। फूफी की तो नहीं, खाला की बेटी है। नहीं यकीन तो
बीजान से पूछो। अरे रहने दे जलाल, यहाँ तो लोगों के ना खून ही सफेद हो गए। फिरोजी, जलाल दुश्मन को कभी नहीं छोड़ता। मैंने नहीं छोड़ेगा, काश्मीर में जाके मुसलमान किधर रह गई हो? उमा के घर दोबारा चली गई। करा बढ़िया था ये। आपके लिए तारीफ पे क्या क्या सामान करो चलिए। हम आपके लिए भी लेकर जल्दी। ओ यार मजा आ गया। डिवोर्स चाहिए ना तुम्हें? इस कोर्ट कचहरी में अपने घर की इज्जत को ख्वार नहीं करा सकता। अपने चाचा को ये बात कब समझ आएगी? दुनिया में इतने अनोखे वाकयात होते हैं। होता क्या अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत होगी? तो क्या होता? होता क्या होता? किसी के बाप की जरूरत नहीं थी। हम दोनों को लग कर डट के खड़ा हो जाता पूरी दुनिया के सामने। लेकिन चलो, अब तो तुम डिसाइड कर ही चुकी हो। अब ये बातें करने का क्या फायदा? कहीं अम्मा पापा का कुछ ना बता रहा हो। हेलो कहाँ घूम रहे रोमियो जूलियट? बकवास अगर काम की बात कर। काम की बात यह है अम्मा ने कुएं में भार चलवा दिया जी। ऑर्डर हो गया, 2 दिन में तेरे पास पहुंच जाएगा। काम हो जाना चाहिए, सिचुएशन संभाल ले, समझ आ? ओके बॉस। मजे आ गए। क्या कह रहा था? ये हमारे साले बहनों की, हम कजिन्स की बात है। Don't worry। ये ज्यादा ओवर ना हो तो मेरे भाई को ओवर ओवर। आप क्यों टेंशन ले रही हैं? कसम खा लिया पूरे खानदान ने मुझे जलील करने की। हमारा बाप जो है ना, जो इतना सीधा साधा बनता है, वो है नहीं। बीजान को भी बता लिया है। तो बीजान कौन सा चाहती है कि ये शादी हो? असल की भी आंखें उसके माथे पे ही चढ़ी हुई हैं, तो विद के अलावा उसके मुंह पे कुछ चढ़ता ही नहीं है। बस एक दफा ये शादी हो ले दो, फिर तुम देखना ऐसा पता काटूंगी इस जिया का को अभी भी लगता है कि ये शादी होगी। मसूमा, अल्लाह खैर क्या हो गया? तू यहाँ पे ना सर पे पुटिया बांध के बैठी है और वो बिल्लो ना वहाँ पे बांदरी से शादी नागन बांध के ना तेरे सर के ताज के ऊपर बैठ के नाच रही है। जो जलाल जैसे बेसुरी बीन के सामने नाच रही हो। उसे नागिन के इर्द गिर्द नाच कर रहे। चल तौबा करो शादी। ये जिया और अरसल की शादी की पता नहीं क्या बनेगा। अल्लाह तुम्हें बुरे लोगों के शर से बचा। ड्रामा। किसी को मैली आंख से देखने की इजाजत नहीं देगा। नमाज की टोपी पहन के झूठ बोलने जला बड़ा झूठा है जला पाए। शुक्र है तुमने अल्लाह का केस तो वापस लिया। अब्बा ने ना एक हंगामा खड़ा कर देना। अब्बा को छोड़ो, तुम्हारे उनको तो अक्ल ही नहीं है कि इस तरह इज्जत नहीं लेकर आते कोर्ट कचहरी में। लेट डाउन नहीं करूंगा तुम्हें इस दफा। सोयर दे दूंगा जब कहोगी। ऐसे क्या देख रही हो? अब हम इस टॉपिक को छोड़कर प्लीज घर चल। मैंने तो ये टॉपिक शुरू भी नहीं किया था। रुको, डीजे का फोन पकड़। हाँ डीजे। मैं वापस गेट पे पड़ी हूँ क्रिकेट का निशान बनकर। किस किस्म की बातें कर रहे हो? चुप करो डीजे। अम्मा के अंदर चंगेज खान की रूह आ चुकी है, आप जल्दी आ जाओ वापस। नहीं 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 ठीक है, तुम सिचुएशन को कंट्रोल करो। हम लोग बस 10 मिनट में आ रहे हैं। मेरे मिनट के 10 मिनट भी खत्म नहीं हो रहे। अम्मा के अंदर रूह आ चुकी है, मैं क्या करूँ? किंजा, तुमने अपने बाप को कहीं देखा है? आजकल तो सिर्फ बिल्लो जलेबी लेने गया। सामने ही दिखते हैं, कोई बड़ी फुर्सत से। फजूल बातें मत करो, मुझे बताओ किधर है? लॉन में बैठे होंगे किसी तरह। तुम जाओ जरा अपने नए कपड़े को देखो। नाम लिया आज। ये क्या चल रहा है यहाँ पे? दिखा प्लानिंग। मर जाओ जलाल अहमद, तुम्हें जवान बेटी की शादी के बजाय तुम अपना बैंड बजाने का सोच रहे हो। और बिल्लो तुम्हारी तुम्हें ऐसी की तैसी फेंकती हो। ओ बस करो, बिलो जी की तरफ उंगली भी उठाए। बता, खुलेआम चीटिंग। तुम के लिए अपनी बीवी के सामने आन खड़े होगे, जिसको कोई नहीं अबूर कर सकता। और वो भी चाइना की। बहुत महंगी पड़ेगी जलाल अहमद। हलाल खान किसी से डरता वरता नहीं है, बहुत देखे तुम्हारे जैसा। क्या हो गया इनको? हम का गम तो चलो। जिया, क्या जरूरत थी हुमा के घर जाने की इस वक्त? अम्मा तेजे ने आपको बताया तो था। उसकी किसी बात पर एतबार नहीं है मुझे। अब जल्दी से तैयार हो जाओ, आलिया पहुंचने वाली है। और सुनो, अच्छा से ड्रेस पहनना, यूं ऊल जुलूल हालत में ना आ जाना। ढूंढ रही हूँ, पहन कर आती हूँ। कोई भी कलर पहन लो, सब सूट करता तुम पर। भाई जाहिर है इज्जत माप साथ अजिया नजाकत अली को देखो। अच्छा ना, मैं बताता हूँ,
कौन सा पहनो? ये मैंने दिया था ना बर्थडे पे, ये तो कभी ना पहनना। ये पहनकर तो तुम कयामत लगती हो, कयामत। ऐसा ना हो कि साथ साथ लुढ़क ही जाए, इसलिए ये भी क्या के बाद भी तुम्हें साथ में पसंद कर लिया तो उससे शादी कर लेना 100%। क्या हो गया है? अब तो खुश हो जाओ। बदतमीज जंगली पहाड़ी बकरी छूटने वाली है जिंदगी भर के लिए। पहनो, आपके हीरो आने वाले हैं। चलो। गुड लक। अब तो बहुत ही मजा आ रहा है। अब तो पता भी नहीं चल रहा 5 कब एपिसोड शुरू हुआ बचे कब हैं। खत्म हुआ। बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है इसमें तो। हाँ, वो केस भी रफा दफा हो गया अब। लेकिन भाई जलाल वो अलग ही हिम्मत आ गई है, खुलेआम चीटिंग कर रहा है वाइफ के वही सामने। तो वो समझ नहीं आ रही क्यों इतना। पहले तो उनसे डरते थे। डरने वरने की बात अलग है, लेकिन चल इसमें कॉमेडी है, क्या लॉजिक लगाना। कॉमेडी है, इतना खुलेआम कर रहा है बंदा। ड्रामा है ठीक है, कोई नहीं। खैर वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, सबके साथ शेयर कर दो। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और इसी चैनल पर आपको परिजात भी मिल रहा है, अल्टरनेट डेज पे एपिसोड आ रहे हैं, तो वो भी देखना बिल्कुल मत भूलना। और नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट के लिंक दिए हुए हैं उन ड्रामास के जिन पे हमने रिएक्ट किए हुए हैं। फटाफट जाओ उनको भी देख डालो, आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। मज़ा तो ऑलरेडी आ रहा है। मज़ा तो हमें भी आ रहा है बहुत ज़्यादा। ये जो तंग कर रहा है इसको, इस चीज़ में बड़ा मजा आ रहा है। हाँ, और सब मज़े ले रहा है, उस पर बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।